एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, कॉट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। देखो ये जो एक फार्मूला आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो ये वही क्वेश्चन यही बन रहा है आपका। अगर हम इसको x माने तो ये भी x हुआ, तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई टू, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पाई बाई टू। अब कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू का मतलब कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इतना ही था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 आपका टेन इंटू वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्र। कंडीशन है मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स वाई लेस देन वन। ये आपकी कंडीशन है। सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो टेन वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र, तीन फार्मूले थे आपके, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र, इसी तरह कॉस का भी था, एक टेन का भी था। तो ये जो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र जो है, ये किसके इक्वल होता है, टू टेन इनवर्स एक्स, इसके इक्वल है ये साइन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र, किसके इक्वल है ये देखो, ये फार्मूले जो आपको लिखवाए थे, ये साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। एक और कॉस इनवर्स एक्स, तो ये जो कॉस इनवर्स एक्स है, ये देख लो आप, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्र अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र। तो यहाँ पर आपका x की जगह क्या है, y है, वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्र, यही है ना। ये देखो कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्र, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू टेन इनवर्स y आ जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा टू टेन इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्र वन प्लस एक्स स्क्र की जगह क्या आ जाएगा, टू टेन इनवर्स x। ये दो फार्मूले थे। बिकॉज एक और लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस वाई स्क्र, ये किसके इक्वल है, टू टेन इनवर्स वाई। वहाँ पर x था तो x टेन इनवर्स x था, यहाँ पे y है तो टेन इनवर्स y। तो ये दोनों साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र, टू टेन इनवर्स x, कॉस इनवर्स वन अपॉन वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र, टू टेन इनवर्स y। तो यहाँ पर रह गया टेन वन अपॉन टू इंटू टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स वाई। यहाँ से टू कॉमन आ गया दोनों में से, टेन वन अपॉन टू, टू इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये जो है ना, ये फार्मूले या रफ में ही लिखने हैं आपने, ठीक है। तो टू और टू कैंसिल, टेन इंटू हमारे पास रह गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये भी फार्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है। सभी फार्मूले फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन
1 माइनस एक्स इंटू वाई। देख लो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसके इक्वल होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ आ गया आपका tan इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो आपका रह गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर। क्लियर है भाई सबको? चलते हैं हम, तो फार्मूले आपको याद रखने हैं। देखो कितने फार्मूले यूज हुए इसमें, एक, दो और लास्ट में तीन, तीन फार्मूले यूज हो गए एक ही क्वेश्चन में। तीन फार्मूले अगर आपको लर्न है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। फोर्टीन है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स है 1 के, फाइंड एक्स। अगर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स है 1 के, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, एक्स की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये जो साइन है, इधर साइन भी था आपका, इफ साइन इंटू, ठीक है लिख लेना, ये साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये साइन अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा नहीं, ये साइन को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो बन जाएगा 1/साइन। तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ आपका है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स, या हम एक काम करते हैं, इसको 1 को, साइन वैल्यू 1 कब होती है, साइन π/2 इक्वल होता है 1 के इक्वल। देखो साइन 90 डिग्री जो है 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन π/2 लिख लेते हैं। ये साइन हम यहीं पर रहने देते हैं, तो साइन इनवर्स लेके जाएंगे तब भी वही बात है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2, ठीक है। अब एक और फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला आपको लिखवाया था जब हम स्टार्ट किया था, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। तो इस π/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि π/2 किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल। तो इस π/2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये कॉस इनवर्स ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ रह गया सिर्फ साइन इनवर्स 1/5 और इस तरफ रह गया साइन इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स और साइन इनवर्स भी कैंसिल हो गए, तो 1/5 इज इक्वल टू एक्स, तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स
1/5 ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15th जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 16th और 17th। इजी क्वेश्चन है दोनों, जल्दी हो जाएंगे। तो अब जो मैंने पहले आपको कहा था, जैसे हम ये इस तरह से अगर कहीं दिया हो साइन इनवर्स π/2, तो हम सीधा इन दोनों को काट रहे हैं। ठीक है, कब काटना है अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको याद रखनी है इनकी रेंजेस कहाँ कहाँ तक है, साइन इनवर्स की रेंज कहाँ तक है, साइन की, कॉस की, टैन। ठीक है, तो जो सबसे स्टार्टिंग में हमने किया था वहां पर रेंज बताई थी आपको किसकी रेंज कहाँ कहाँ तक है। तो क्वेश्चन है आपका 16th, बहुत ही इजी है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे तो आप एक ही काम करोगे, साइन और साइन इनवर्स कैंसल, आंसर 2π/3। देखो पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वहां पर देखना या तो होगा इस तरह से होगा π/3, π/2, π/4, तभी हमने कैंसिल किए हैं। अब यहाँ पर 2π/3 है, अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। देखो ये आपको बताया था साइन इनवर्स की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज कितनी है, साइन इनवर्स x की, -π/2 से π/2, -π/2 और π/2 मतलब -90 और 90। अगर ये वैल्यू आपकी -90 और 90 के बीच में आती है तभी इन दोनों को कैंसिल करना आपने। हम चेक कर लेते हैं 90 और -90 के बीच में आती है नहीं आती। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -90 से 90, क्लोज ब्रैकेट है ये। ठीक है, ओपन होती तो 90 इंक्लूड नहीं होता इसमें, यह है इसकी रेंज। अब देखो 2π, पाई पता आपको कितना होता है, 2 इंटू 180 होता है, 2 इंटू 180 होता है ना अपान 3। ठीक है, तो इसको अब इंटू 60 से कट गया, ये कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 120 डिग्री आ रही है। ये जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, 120 डिग्री। अब देखो ये -90 और 90 के बीच में नहीं आ रही वैल्यू, ये 90 से अबव होगी 120। तो यहाँ पर हम इसको ये कैंसिल नहीं करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, इसको हम 120 डिग्री लिख सकते हैं ना, इसको इस पूरे को 2π/3 को हम 120 डिग्री लिख सकते हैं, 1 साइन 120 डिग्री लिख लेते हैं। अब ये जो 120 है इसको अगर हम इस तरह से लिखें, साइन 180 डिग्री -60 डिग्री, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखो 180 -60 कितना हो गया, 120, साइन 90 हो गया आपका। तो साइन 180 मीन्स पाई -60, आपको फॉर्मूला लिखवाए होंगे, साइन पाई माइनस थीटा। देखो ये आपके क्वाड्रेंट है। पहले नंबर तो ये कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। कन्वर्ट कभी तब होगा जब यहाँ पर π/2 हो, जब यहाँ पर क्या हो, π/2। लेकिन यहाँ पर क्या है, पाई, मतलब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि साइन पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का आएगा। देखो यहाँ से ये आपका आ गया 180 डिग्री, यहाँ पर होता है ना 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो पाई का मतलब 180 -60 किया तो कितना आ गया, 120 डिग्री। तो 120 कहाँ आ रहा है, सेकंड, यहाँ फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेकेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन जो है पॉजिटिव है, तो बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो साइन थीटा जो है, साइन पाई माइनस थीटा, वो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। देखो कन्वर्ट तो नहीं करेंगे, अगर π/2 होता तो साइन का बन जाता कॉस, कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरा हमने देखना है साइन कौन सा आएगा इसके साथ। अब ये जो साइन है पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन 180 -60 की वैल्यू क्या होगी, थीटा क्या है यहाँ पर
60 डिग्री है ना थीटा, 60 डिग्री है, ये आएगा साइन 60 डिग्री। अब देखो ये आ गया 90 और -90 और 90 के बीच में, साइन इनवर्स कैंसिल, तो आपका आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/3, ये आपका आंसर। अब इसी तरह से नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। सेवनटीन्थ है tan इनवर्स 3π/4। tan इनवर्स tan 3π/4। अब tan इनवर्स x की रेंज क्या है? tan इनवर्स x की जो रेंज है वो है -π/2 और π/2 के बीच में। -π/2 और π/2 देखो ओपन ब्रैकेट में है, मतलब -90 और 90 डिग्री, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे इसमें। ठीक है, मतलब या तो आप लिख लो -18 है, इससे कम। ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट है, मतलब -90 और 90 डिग्री इंक्लूड नहीं हो रहे, इसके अंदर की जितनी टर्म है वही इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो देखते हैं 3π/4 देखिए कितना आ रहा है, 3 × 180/4, तो ये कितना आता है लास्ट में 135 आ जाएगा। ये आपका आएगा 135 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 135 इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स tan 135 डिग्री। तो 135 को कैसे लिखेंगे आप, tan इनवर्स tan 180 डिग्री -45 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, tan 180 डिग्री -45 डिग्री, 180 - 45 मतलब 135, तो 135 आ रहा आपका कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब पाई है, कन्वर्ट तो नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, tan इनवर्स, तो ये रहेगा आपका tan π-θ tan थीटा, और साइन माइनस का -tan 45 डिग्री, tan और tan कैंसिल, तो -45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं -π/4 आंसर। अब जब करना है तो इसको डायरेक्ट कैंसिल करने से पहले, इसको एडजस्ट करने से पहले एक